देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि भगवान राम को भी बख्शा नहीं जा रहा और भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरा देश जो है वो खुशियां मना रहा है कि भगवान राम के दर्शन करेंगे 22 तारीख को, तो वहीं विपक्ष के जो नेता है, एनसीपी के जो नेता है जितेंद्र आवाड़, उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भगवान श्री राम जंगल में रहते थे और वो शाकाहारी ना होते हुए मांसाहारी थे। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहां पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं पर कि आखिरकार राजनीति का ये स्तर के भगवान राम को भी राजनीति में घसीट दिया, राजनीति से परे रखना चाहिए था क्योंकि वो सबके लिए आदर्श माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है और वहीं से अंत होता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन का सार उन्हीं में समझता है, लेकिन जब इस तरह से विपक्षी दलों के नेता भगवान राम को लेकर राजनीति करते हैं, उनको राजनीतिक मंच पर ले आते हैं और घसीटते हुए कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, तो इस तरह का गुस्सा जो है वो जम्मू में देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक तस्वीर जिसमें रावण की एक छवि जो है वो दर्शाई गई है और विपक्ष के जो 6 नेता हैं उनका चेहरा जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो पूरी तरह से बयान आ रहे हैं ये हिंदू धर्म के विरोध में है। हिंदू धर्म क्यों, पूरे भारत के विरोध में है, क्योंकि पूरा भारत जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है और काफी ज्यादा खुशियां जो है पूरे भारत में मनाई जा रही हैं कि देखिए प्रभु श्री राम का दीदार होगा, उस दिन दर्शन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा भारत उत्सुक है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप वहां पर अगर नहीं पहुंच रहे तो अपने घर में ही एक दिया जलाएं, दिवाली मनाएं, प्रभु श्री राम जो है उनके दर्शन करें। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ज्यादा भव्य होने वाला है। अयोध्या नगरी को राममय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं जितेंद्र आवाड़ का ये बयान जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, वो जंगल में रहते थे, वो फल कैसे खा सकते हैं। इस तरह का बयान, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे जम्मू में गुस्सा देखने को मिलता है। डोगरा फ्रंट शिवसेना के नेता व कार्यकर्ता लगातार जो है वो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो अपमान किया गया है वो सहनीय नहीं है, असहनीय है। भाजपा भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि विपक्ष को राजनीति करने के लिए अन्य मुद्दे थे, लेकिन विपक्ष जो है अब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर राजनीति क्यों कर रहा है। क्या विपक्ष को बुरा लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतना भव्य होने वाला है, पूरा भारत जो है सम्मिलित होने वाला है, सीधा प्रसारण अयोध्या से होने वाला है, जो नहीं शामिल हो रहा है वो सीधा प्रसारण देखेगा और भव्यता बहुत ज्यादा उस समय देखने को मिल रही है। लेकिन जहां विपक्ष है, राजनीति में कोई भी बात हो, भाजपा कोई भी बात करे तो वहां पर राजनीति करना और विरोध करना, और विरोध करते करते प्रभु श्री राम का विरोध जो है विपक्ष के नेता कर चुके हैं, जिसके बाद रावण सेना का नाम दिया गया है विपक्ष को। देखिए कि ये जो पूरा विपक्ष है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर है, दिग्विजय सिंह की तस्वीर है, जितेंद्र आवाड़ की तस्वीर है, या फिर विभिन्न नेता विपक्ष के, ये रावण की सेना है जो मंदबुद्धि है, जिनको बुद्धि ही नहीं है कि प्रभु श्री राम के लिए किस तरह से टिप्पणी करनी है, आदर करना है, कैसे सम्मान करना है। और अपमान करने के लिए यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेता जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जलाई जा रही हैं विपक्ष के नेताओं की। ओए यार मानिक भैया बाहर आ जाओ। अशोक जी क्या कहेंगे, अशोक जी क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के लिए। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, इधर देखिए ना सर, ये रावण सेना है यार, पीछे करो ना फोन। देखो भाई साहब, ये रावण सेना है, माइक डाउन करो। और ये जो रावण सेना है जिसके अंदर कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, क्या करें, जिन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान करा है, श्रद्धेय राम का अपमान करा है, हिंदू धर्म के सम्मान को लेकर के ठेस पहुंचाने का प्रयास करा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जो कहते हैं, कोई कहता है
भगवान राम का मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए। अरे भाई, जो अस्पताल में भी जाता है वो भी भगवान राम की शरण के अंदर आता है। और एक वो देखो, शरद पवार का चेला, शब्द पवार का चिमचा जितेंद्र, वो कहते हैं राम जी मांसाहारी है, एक धक्का और दे दो महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर बैठे वाले माननीय बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र जो राम का अपमान करने वाला है, उसके साथ खड़े होकर के हाथ से हाथ INDI के अंदर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, ये जो लोग अनाप शनाप बकने का प्रयास कर रहे हैं, मैं शब्दावली को गलत कहने का प्रयास करना चाहता हूं। आज उनके विषय के अंदर देश की जनता को, सनातनियों को विचार करने का प्रयास करना होगा। सब सनातनियों का इकट्ठे होकर के, एक मुश्त होकर के, वो जो लोग भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं और उनको भला बुरा कहना, अरे यही शब्द अगर आपने किसी दूसरे धर्म के विषय के अंदर शब्दों का उच्चारण किया होता, आज हिंदुस्तान के अंदर आग लग जाती। लेकिन क्योंकि हिंदू सहनशील है, इसलिए आप इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जी, जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम जी का अपमान करा है, हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव के अंदर उनको एक धक्का और देने का प्रयास करना होगा। और इसलिए एक समय वो था जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे कपिल सिब्बल ने, अब उन्हीं की टोली आगे बढ़ रही है। अरे मैं कहता हूँ सब जमघट उनका है, ये सारे वही लोग हैं। श्रद्धेय राम, भगवान श्री राम, सम्माननीय रमान, राम जी का अपमान। और जितेंद्र अवार जैसा आदमी, प्रभु श्री राम मांसाहारी, और बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र श्री महाराष्ट्र के अंदर उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा, वो कैसे कहते हैं बाला साहब के शब्द। मैं भी उस समय बाला साहब के साथ था, 20 वर्ष मैंने उनके साथ काटे। उन्होंने कहा, जब मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने का प्रयास होगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। और आज उद्धव ठाकरे उस जितेंद्र के साथ खड़े होकर के किस तरह आंखें से आंखें मिलाने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, ये जो रावण को मैंने फूका, इनकी चेहरे लगा करके, ये रावण की सेना है। और भगवान श्री राम जी अगले चुनाव के अंदर तीर चला करके विजय प्राप्त करेंगे और एक भव्य मंदिर का निर्माण, और सारे मिले जल के जय घोष, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम काफी ज्यादा गुस्सा जम्मू में देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि राम विरोध क्यों, जहां पूरा देश जो है वो एक खुशियां मना रहा है कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है 22 तारीख को होने वाला है, तो वहां राम विरोध करते हुए कुछ नेता अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं और राजनीतिक प्रतिशोध के माध्यम से राम विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भव्यता बहुत खूबसूरत होने वाली है जब हम 22 तारीख को देखेंगे, सीधा प्रसारण होने वाला अयोध्या से। लेकिन टिप्पणियों का दौर अभी भी जारी है, चाहे सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, चाहे एनसीपी के नेता हो, पूरा विपक्ष जो है रावण सेना के रूप में यहाँ पर सामने आए। ये आरोप जो है अशोक गुप्ता लगा रहे हैं। आप हमारे साथ बने देखते हुए सुजय मिश्रा।